तो मुंबई से एनसीपी नेता नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। समीर वानखेड़े के पूरे करियर पर सवाल खड़े करते हुए नवाब मलिक, उनकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े करते हुए नवाब मलिक, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज उन्हें पेश किए हैं समीर वानखेड़े के संदर्भ में, और साथ ही कहा है नवाब मलिक ने कि अगर मेरे पेश किए हुए दस्तावेज गलत हैं तो सही दस्तावेज समीर वानखेड़े पेश करें। ये सीधी सीधी चुनौती वानखेड़े को दी है नवाब मलिक ने। हम आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजेंद्र सिंह तिवाना हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एनसीपी की प्रवक्ता। इसके साथ ही मोनिश भल्ला हमारे साथ हैं, पूर्व एनसीपी अधिकारी। और खुशबू जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, मुंबई से रहेंगी हमारे साथ। खुशबू जैन जी, मैं शुरुआत आपके साथ ही करते हुए, क्योंकि एक तरफ आर्यन खान केस है, आर्यन खान की जमानत याचिका पर कल 1 घंटे सुनवाई हुई, उसमें कई तरह की दलीलें मुकुल रोहतगी की ओर से दी गई, और दूसरी तरफ आज सुबह से ही एक के बाद एक कई आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए हैं नवाब मलिक ने। जो मुकुल रोहतगी ने कहा कि मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई है आर्यन खान की, और अब नवाब मलिक इस तरीके के दस्तावेज पेश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये फांसने की प्रक्रिया थी, जिसमें एनसीबी के भीतर कई तरह के लोग शामिल थे। समीर वानखेड़े को लेकर उन्होंने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनकी पूरी ऑथेंटिसिटी पर, उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। क्या ये दोनों केसेस, क्या ये दोनों दावे एक दूसरे से जुड़ते हैं, और जो कोर्ट में सुनवाई हो रही है उस पर क्या असर पड़ेगा इन तमाम आरोपों का, इन तमाम दावों का? खुशबू जी, ये आप दो अलग अलग मैटर्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पहला बात करें तो हम बेल की बात कर रहे हैं, जो कल लगा हुआ था, जो मैटर सब्जुडाइज्ड है, और इस पे इंटरफेयर करना टिल द टाइम कोर्ट इस चीज पे जवाब नहीं देती है, ये गलत चीज होगी, क्योंकि ये मैटर सब्जुडाइज्ड है। बट नॉनदलेस अगर हम बात करें एनडीपीएस एक्ट की और एनडीपीएस के प्रावधान की, तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट बोलता है, अगर हम इसी स्पेसिफिक केस की बात करें, सिर्फ आर्यन खान की, ना कि बाकी लोगों की, तो उसके पास में कोई कंज्यूम नहीं किया है उसने ड्रग, उसके पास कोई ड्रग्स पाया नहीं गया है। तो इन दोनों सिनेरियो में आप जो एनडीपीएस एक्ट की बात करते हैं उसमें आपको बेल मिल जानी चाहिए, बिकॉज आपके पास में कुछ है नहीं। सिर्फ एक चीज के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आप कि आपके पास व्हाट्सएप चैट में कुछ पता चला है, तो व्हाट्सएप चैट को अगर आप बेसिस लेकर आप रख लेकिन मेरा सवाल दूसरा, खुशबू जी, मेरा सवाल है कि जो दलीलें मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील हैं, मुकुल रोहतगी की ओर से जो पेश की गई हैं, उनमें कहा गया है कि मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई। अगर वाकई मनमाने तरीके से गिरफ्तारी हुई है तो इसके पीछे की मंशा भी पूछी जाएगी। क्या आज नहीं तो कल ये मामला जुड़ता हुआ नजर आता है आपको? आज आप ठीक कह रही हैं कि दोनों मसले अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि मनमाने ढंग से गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या उसकी मंशा की तलाश होगी आगे आने वाले वक्त में? ये बोलना बहुत प्रीमेच्योर होगा कि मनमाने तरीके से होगी, बिकॉज आप पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें, पुलिस को आप काम करने दें। आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे तो हर कोई यही चीज उठाएगा कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये मनमाने तरीके से हो रही है। तो इसका जब तक आप इसका रिजल्ट नहीं देखें, जिसको हम पेपर पे ना देखें कि एक्चुअल में क्या हुआ है इस चीज को लेकर, तो इस पे कॉमेंट करना या इस पे इन्वेस्टिगेशन पे इंटरफेयर करना एक गलत चीज होगी। ठीक है, कोर्ट अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा नियमों के तहत, लेकिन जो आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं समीर वानखेड़े पर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और चूंकि समीर वानखेड़े ही जांच को आगे बढ़ा रहे थे, जांच का चेहरा थे, इसीलिए आगे आने वाले वक्त में और कई तरह के सवाल खड़े होंगे। उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। शाहरुख खान की मैनेजर से एनसीबी कर सकती है पूछताछ। पूजा डडलानी को समन जारी करके बुला सकती है एनसीबी। जी हां, पूजा डडलानी का नाम सामने आ रहा है। प्रभाकर सैली ने जो हलफनामा दिया था उसमें भी पूजा डडलानी का नाम, और एनसीबी ने भी ये कहा है कि पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। पूजा डडलानी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी। हम आइए फिर से एक बार चर्चा का रुख कर लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करती हूं ताजेंद्र सिंह जी, आपका। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताजेंद्र जी, अब से कुछ देर पहले नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनवाई, और वहां पर कई तरह के आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पहचान पर, उनकी निकाह पर, उनकी नियुक्ति पर। एक तरीके से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है समीर वानखेड़े को, और एनसीबी के प्रोसेस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, जो क्रूज पार्टी को लेकर नवाब मलिक ने कहा है कि वहां पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामने आना बाकी है, जांच में बहुत सारी बातों को शामिल नहीं किया गया है, जो गलत है उन बातों को शामिल करना चाहिए। एक दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र किया नवाब मलिक ने, समीर वानखेड़े की मौजूदगी को संदिग्ध बताया नवाब मलिक ने, और ये कहा कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है,
क्या ये जो आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक की ओर से अभी भी आप सिर्फ सियासी कहकर खारिज कर देंगे या फिर कोई और दलील है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि एक तो नैतिक आधार पर नवाब मलिक जी का कोई अधिकार नहीं है कि वो ये पूरे मामले में बात रखे कोई भी, क्योंकि उनके खुद के दामाद स्वयं ड्रग्स के केस में 8 महीना जेल में रहकर आए हैं। और जो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम जांच एजेंसियों पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा उंगली की जांच एजेंसी को नवाब मलिक जी कर रहे। रोज सुबह उठकर एक नया कैरेक्टर स्टोरी में लेकर आ जाते हैं। जैसे आर्यन खान कहते हैं कि हम आपके हैं कौन कहकर नवाब मलिक से पल्ला झाड़ दिया, और नवाब मलिक मैं हूं ना कहते हुए रोज नई मनगढ़ंत कहानी लेकर आ रहे हैं। मुद्दा तो आर्यन खान का और ड्रग्स का है, लेकिन नवाब मलिक ने झूठे बेसिर पैर के आरोप लगाकर समीर वानखेड़े के सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीमा मलिक जी, जवाब दीजिए। रोज सुबह उठते हैं नवाब मलिक, उनको याद आता होगा कि भाई समीर खान साहब को बहुत परेशान किया समीर वानखेड़े ने, तो चलिए एक नई मनगढ़ंत कहानी आज लेकर चलते हैं, उनके पूरे करियर को, उनकी पूरी पहचान को डिस्ट्रॉय करते हैं। मौका अच्छा है, ऐसा है क्या सीमा मलिक जी? देखिए, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरा तो सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर ये बीजेपी के लोग यहाँ पर क्यों उनका साइड ले रहे हैं? अगर उन्होंने कोई चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट्स हैं उनके, उन्होंने बड़े हर चीज प्रूफ के साथ रखी है, और अगर वहां पर सच में कोई ड्रग मतलब सच ही है कि अगर वो बिल्कुल आपको सब कुछ दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पे, अगर हम लोग का सवाल सिर्फ यही था कि जो बड़े ड्रग माफिया हैं उनको तो पकड़ा नहीं जाता। एक 22-year-old को, जिसको कि मेरे ख्याल से केवल रिहैब की जरूरत है, उसको आपने इतने दिन से जेल में पकड़ के रखा हुआ है, और कोई भी इस बात को मतलब कोई भी ये चीज देखेगा कि उसके पास ना कोई ड्रग थी, ना उसके पास कोई, ना उनके आपने कोई ब्लड सैंपल्स लिए, आप एक 2 years old चैट के ऊपर आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आज पब्लिक ये सब चीजें जानती है, और मेरा सवाल तो सिर्फ बीजेपी से ये है कि ये वो अगर कुछ पॉइंट्स रेज कर रहे हैं तो इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, लेकिन जो समीर वानखेड़े की पत्नी कह रही है, जो समीर वानखेड़े का परिवार, चूंकि सीधा टारगेट, सीमा जी, चूंकि सीधा टारगेट समीर वानखेड़े पर है, उनके पूरे करियर पर, उनकी जिंदगी पर, यहाँ तक कि उनके निकाहनामे को पेश करके और निकाह की तस्वीर को पेश करके कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उनकी पत्नी ये कह रही है, सीमा जी सवाल सुन लीजिए, उनकी पत्नी ये कह रही है कि अगर समीर वानखेड़े पर कार्रवाई होती है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है, तो कई लोगों को फायदा होगा। क्या वाकई ऐसा है कि कुछ लोग जिन्हें डर लग रहा है कि समीर वानखेड़े की कार्रवाई की वजह से वो भी फंस सकते हैं, वो जानबूझ करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ, देखिए, मैं इसमें कुछ, एक कोर्ट में एक मैटर होता है तो उसमें हमारा इतना बोलने का कुछ होता नहीं है। दे विल इन्वेस्टिगेट देमसेल्व्स। और ये मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर बीजेपी को इतनी क्या प्रॉब्लम है? अगर मान लीजिए उन्होंने कोई एनसीबी के ऊपर के किसी अधिकारी पे कोई सवाल उठाए हैं, तो व्हाई दे आर प्रोटेक्टिंग हिम? उनको क्या इतना प्रॉब्लम है? और मतलब मीडिया को भी क्या किसी को सिंघम बनाना और ये सब चीजें फिल्मी बातें। आज 2:30 बजे आर्यन केस की सुनवाई होने वाली है। खान फैमिली के लिए आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले समीर वानखेड़े पर जो सवाल खड़े किए हैं, एक सेकंड आ रही हूं मैं सर आपके पास। मोनिश भल्ला हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व एनसीबी अधिकारी, मैं उनसे भी एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मोनिश भल्ला जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और पूरे एनसीबी के काम करने के तरीके पर अगर नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्ति हो गई, और बाकायदा वो एनसीबी के भीतर एक अधिकारी का जिक्र कर रहे हैं, कर्मचारी, जो जिसने की चिट्ठी लिखकर ये बताया कम से कम 26 मामले हैं फर्जी उगाही के, तो इसे कैसे देखा जाए? क्या एनसीबी की छवि प्रभावित हो रही है, और जल्दी से जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है? जी मैडम, देखिए, इसमें 3-4 एंगल हैं। मेरे को अगर 2 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक, इसमें एक विजिलेंस एंगल है जो भी खुला कि भाई ऑफिसर्स सही की के नहीं, या कोई उल्टा सीधा काम किया नहीं, विजिलेंस, ठीक है। एक एंगल उसका विटनेस का है, तो विटनेस ने एक एफिडेविट फाइल किया या प्रेस में रिलीज किया, तो एक उसका एंगल। एक एंगल जो आप अभी बता रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी इनके पास इनके ऊपर एक आरोप लगा रही है, ठीक है, और एक एंगल है जो कोर्ट में मैटर चल रहा है। ये 4 डिफरेंट चीजें, इसको सबको लिंक किया जा रहा है, ठीक है। जहां तक कोर्ट का मैटर है, जहां तक आज हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा उस पर, ठीक है। जहां तक उनकी पर्सनल लाइफ का सवाल है,
उसका हमारा कोई लेना देना नहीं किसी का भी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेट अस नॉट डिस्कस हिज पर्सनल लाइफ ऑन द चैनल, ठीक है। जहां तक विजिलेंस का सवाल है, जो ये कंप्लेंट है या जो विजिलेंस एंगल है कि भाई कोई और गलत काम हुआ कि नहीं, उसके लिए एक विजिलेंस कमेटी बैठ गई, आप खुद जानते हैं, और वो बहुत जल्दी आपको सारे फैक्ट्स बाहर आएंगे और आने ही चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की इमेज डैमेज होती है इसमें, ठीक है। जो ऑफिसर्स जिन्होंने पहले हमारे जैसे लोगों ने काम किया है, उनको बहुत दुख होता है ये सब चीजें देख के कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हमें कोई खुशी नहीं है ये सब देख के, हमें खुद को दुख हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उसको डीरेल करने की कोशिश हो रही है, वो भी एंगल से सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को बहुत बेनिफिट हो सकता है अगर सारी इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो गई तो। आप सोचिए, एक मामला नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डजन्स ऑफ मैटर्स जो अभी इस समय पैरेलली चल रहे हैं, तो सारे डील हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। समीर वानखेड़े को कहा गया है कि आप पूरी तरीके से उसमें कोऑपरेट कीजिए। अगर वो वाकई निकलकर पाक साफ सामने आते हैं तो सवाल खड़े होंगे कि फंसाने की क्या कोशिश की जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच एनसीबी की छवि के लिए बहुत जरूरी है कि सब कुछ स्पष्ट हो और सच्चाई सामने आए। बहुत शुक्रिया, बहुत माफी के साथ मैं फिर से एक बार आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बड़ी खबर पर जो भी अपडेट होगी हम आगे आपको जरूर बताएंगे। और आज 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हर अपडेट आप तक पहुंचेगी क्योंकि आर्यन खान को और उनकी फैमिली को, खान फैमिली को आज उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी। क्या ऐसा होता है, दिवाली से पहले बाहर आते हैं क्या आर्यन खान, बताएंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पर तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, रहिएगा।